हाय गाइस, वेलकम टू द लारावेल इंटरव्यू सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एपीआई के कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब एपीआई का आपको पता होगा कि अगर हमने अपनी एप्लीकेशन की एक्सेस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देनी है या किसी कंपनी को देनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एपीआई बना के देते हैं। और उस एपीआई के जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं उनका एक कोड होता है, ठीक है, और उस कोड से जो फ्रंट एंड है उसके ज़रिए हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला कोड रिटर्न हो रहा है तो देन मतलब हमारे पास कोड सक्सेसफुल है या जो ओवरऑल एंड पॉइंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन कौन सी तरह के कोड्स होते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कोड 201। ठीक है, अब 201 कब यूज़ होता है इसका हम देखते हैं। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, लेट्स से आपने लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टोर मेथड होता है वो आपने यूज़ किया कंट्रोलर के अंदर और एक रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर। तो अब एपीआई के केस के अंदर भी वहाँ से डेटा आ रहा होगा, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर दिया। अब यूज़र को रिस्पॉन्स बैक करना है तो आपने वहाँ पे 201 स्टेटस कोड रिटर्न करना है। 201 का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बता रहा है कि शुड रिटर्न इफ डेटा इज़ क्रिएटेड डूइंग द एपीआई बट मैनी डेवलपर डोंट नो। 201 का मतलब क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन और देन जो भी पोस्ट क्रिएट हुई है और कामा पास करके देन सेकंड पैरामीटर के अंदर आपने रिस्पॉन्स कोड पास करना होता है। तो 201 पास करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये वाला रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है और वहाँ पे फ्रंट एंड पे वो चेक कर सकता है इफ़ रिस्पॉन्स डॉट देन स्टेटस इक्वल 201, सो देन वो कैन देन वो उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा लारावेल ने एक और इसका ज़बरदस्त वे ढूंढा है जिससे लेट्स से 201 है तो उसमें आपको याद रखना पड़ता है कि 201 किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 200 किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बट लारावेल ने एक और रिस्पॉन्स का हमें रिस्पॉन्स की क्लास प्रोवाइड की है सिम्फनी की, रिस्पॉन्स HTTP क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे हम अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स HTTP क्रिएटेड ये क्या रिटर्न करेगा, 201 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 201 को बिहाइंड द सीन लारावेल पास कर देगा और इसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि ये ज़्यादा रीडेबल है। HTTP क्रिएटेड इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्टेटस हैं, 200 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इंडेक्स पेज पे अपने सारे रिकॉर्ड्स को हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे पास ये यूज़फुल होता है। देन उसके अलावा 202 और ये इस तरह के कोड्स हैं बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मैं यहाँ पे आपको वो कोड्स बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे 404 आपने देखा होगा, हमारे पास लारावेल जब भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता उस टाइम पे थ्रो करता है, तो ये 404 नॉट फाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से 401 का आपने पढ़ा होगा, नॉट ऑथराइज नॉट लॉग्ड इन, ऑथराइज भी नहीं है लॉगिन भी नहीं है। 403 का मतलब क्या है कि हमारे पास यूज़र लॉगिन है बट ऑथराइज नहीं है, उसको परमिशन असाइन नहीं है। 400 हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर कोई भी चीज़ सही वे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है जिसकी वजह से वो बैड रिक्वेस्ट कर रहा है। उसमें बता रहा है कि या तो URL गलत होगा या पैरामीटर उसके गलत होंगे जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। 422 आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं वैलिडेशंस के लिए। 500 हमारे पास जब भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एरर आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 500 थ्रो करता है एरर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एरर्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं बट जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो पॉपुलर यही है। ठीक है, ये थे हमारे पॉपुलर क्वेश्चंस और अगर आपने इनको इनेबल करना होगा तो आपने अपनी env फाइल के अंदर जाना है और ऐप डिबग इक्वल ट्रू करना है, तो देन ये आपके पास जो भी एरर्स होगा उसको दिखाएगा, अदरवाइज़ आपको एरर नज़र नहीं आएगा अगर ये ट्रू होगा तो, फॉल्स होगा तो। ठीक है, तो ये दो लिंक्स से आप इनको विज़िट कर सकते हैं और देन अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे
इंटरमीडिएट लेवल पे पूछा जा सकता है, क्योंकि APIs के बारे में वैसे तो हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप जूनियर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बट ये जो कोड्स वगैरह हैं इनके रेलेवेंट आपसे इंटरमीडिएट के अंदर पूछा जा सकता है। बट अगर आपका API के साथ एक्सपीरियंस है तो इवन आप जूनियर लेवल पे भी इसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो इसमें आपको एज मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.